कई बार संतान भले पास में बेटा हो, किंतु वो उतना सुख दुख का ध्यान नहीं रखता जितना दूर रह करके बेटी ध्यान रखती है। हम कई बार बेटियों को देखते हैं तो लगता है साक्षात भगवती हैं ये। पिता को बहुत प्रेम करती थी, पिता उससे भी बहुत प्रेम करते थे। जब वह मंदोदरी तरुणावस्था संपन्न हुई तो एक राजा थे जिनका नाम था सुधन्वा। ये राजा मगमरद मद्र देश के राजा थे। उनका बेटा था जो बहुत मेधावी था, बहुत सुंदर था, कंबुग्रीवा नाम था उसका, कंबुग्रीव। राजा ने एक दिन अपनी बेटी से कहा कि हमारा मानस है, तुम इसके साथ ब्याह कर लो। एक निवेदन कर दूं, आप यदि इतिहास पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा हमारे यहां पहले गांधर्व ब्याह भी था, हमारे यहां स्वयंवर की भी परंपरा थी। स्वयंवर में कन्या अपने आप अपने वर का चयन करती थी, उसमें पिता नहीं काम करते थे, पिता केवल स्वयंवर करते थे। देश देश के राजा महाराज आते थे, उसमें से किसका चयन करना है कन्या कर लेती थी। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, कन्या पशुधन नहीं है कि आप जिसको चाहो उसको दे दो। आप उसके अनुकूल बल खोजो तो सही, किंतु जब तक कन्या की स्वीकृति न हो तब तक ब्याह करना नहीं चाहिए। जो कन्या की स्वीकृति के बगैर ब्याह करता वो अपराधी है। राजा ने कंबुग्रीव को कहा इसके साथ ब्याह कर दो। उसने कहा ना हम पतिम करिष्यामि, मैं ब्याह नहीं करूंगा, मैं पाणी ग्रहण नहीं करूंगी, मैं कुमारी रह करके भजन करूंगी, क्योंकि बंधन में कहीं सुख नहीं है और ब्याह हो जाने के बाद सब बंधन ही बंधन है और पूरा जीवन उसी में निभाना पड़ता है। बहुत सारे इन्होंने तर्क दिए हैं। पिता ने कहा कोई बात नहीं बेटी, संयोग से ये तरुणावस्था संपन्न थी ही, राजकुमारी थी। एक दिन अपने राजमहल के पास में एक उद्यान था, उस उद्यान में अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा कर रही थी। तब तक कौशल देश के अधिपति थे, नाम था वीरसेन। वीरसेन ने आकर इसको देखा, मंदोदरी को देखकर बड़े प्रभावित हुए, बहुत सुंदर थी। तो उसकी सहेली से उन्होंने कहा कि किसकी बेटी है, तो परिचय बताया गया कि राजकुमारी है। तो कहा इससे कहो कि मैं इसका वरण करना चाहता हूं, मैं राजा हूं, कौशल देश का राजा हूं। जैसे उसने आकर के कहा तो उसने कहा कि उनसे कह दो मुझे ब्याह नहीं करना है, ब्याह में इतने कष्ट हैं कुछ पूछो नहीं, और मुझे ब्याह स्वीकार ही नहीं है। और राजा उनको देख रहे थे तो कहा इसको कहो ये मुझे क्यों देख रहा है। कटु वचन बोल करके उनका अपमान भी किया मंदोदरी ने। उसके चले जाने के बाद इसकी छोटी बहन थी, कुछ दिनों के बाद जब वह बड़ी हुई और राजा ने उसका ब्याह किया तो ब्याह में कई राजा और आए हुए थे। इसका मन भी ब्याह में देखकर ब्याह करने का मन हो गया। एक सठ राजा, धूर्त राजा इसको देख रहा था तो इसको लगा वो हमसे प्रेम करता है। इसने अपने पिता से कहा कि हम इसके साथ ब्याह करना चाहते हैं। उम्र बड़ी हो गई थी, पिता बड़े खुश हुए कि कम से कम ब्याह करना तो चाह रही है। मंदोदरी का ब्याह धूमधाम से कर तो दिया, किंतु महाराज ब्याह करने के जाने के बाद कुछ दिन तो वह आनंद से रही, किंतु बाद में एक दिन उसने देखा इसका वो सठ पति, पतित पति एक दासी के साथ विहार कर रहा है। उसने जाकर के कहा कि तुम ये काम क्यों करते हो, क्या चाहिए तुम्हें। उसने गलती तो मांग ली कि नहीं करेंगे, किंतु सठ था, दुष्ट था। कुछ महाराज कुछ दिनों के बाद फिर उसने देखा दूसरे के साथ। चरित्रहीन व्यक्ति एक बार गिर जाता है तो कहां कहां गिरेगा कुछ पता नहीं।
देखा तो उसने आकर फिर कहा, और बाद में जब वो नहीं माना तो इसने निश्चित कर दिया कि अब हम घर तो नहीं जाएंगे, क्योंकि घर जाएंगी तो माता पिता को कष्ट होगा, हमारी सहेलियां हंसेंगी कि पहले कह रही थी कि ब्याह नहीं करना, अब ब्याह करके ये लौट करके आ गई। किंतु अब ये निश्चय करती हूं कि मैं राजा के साथ कभी संबंध तो नहीं रखूंगी और यहीं घर में रहकर तप करूंगी। उसने सबकी उपेक्षा सही वहां और बहुत दुख सहा। ये महिषासुर सुना रहा है भगवती को, अगर हमारा जैसा पति प्राप्त करके तुम मना कर दोगी तो कहीं तुम्हारी भी दशा मंदोदरी जैसी न हो। इसलिए समय पर सब काम ठीक है, हमें स्वीकारो। भगवती खूब ठहाका मारकर हंसी और हंस करके कहती है, तुम्हारी तो मौत आ गई है, निश्चित रूप से तुम हमारे हाथ ही मरोगे। मूर्खासी, तुम मूर्ख हो और हमको पाना चाहते हो, ये तुम्हारे भाग्य में कभी नहीं होगा। माँ गर्भपुर मंदात्मन तिष्ठ तिष्ठ रणांगणे, रुक रुक अभी तेरा काम करती हूँ। और भगवती महाराज उस पर रण पर एकदम युद्ध के लिए उन्मुख हुई हैं। भयंकर युद्ध किया भगवती ने और उस दुष्ट को रणांगन में ही मार दिया। मार देने के बाद हमारा सारे देवता, गंधर्व, किन्नर, इन सब ने मिलकर के भगवती की दिव्य स्तुति की है। और महाराज स्तुति करके भगवती महाराज उसके स्थान पर शत्रुघ्न को बैठाला। ये शत्रुघ्न भरत, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वाले नहीं, दूसरे राजा है। और वहां स्वयं मणिद्वीप को चली गई है। अयोध्यापति अयोध्या में हमारे शत्रुघ्न जी ने महाराज राज्य संभाला है और ये मणिद्वीप में जाकर भगवती आज भी निवास करती है। बाद में दो असुर हुए जिनका नाम शुंभ और निशुंभ था। इनका सहयोगी चंडमुंडो, महाबाहो, रक्तबीलो, अति दारुणा, ध्रुमलोचन, ये सब मिलकर के महाराज एक राज्य को संभाल रहे हैं। और इन लोगों ने महाराज पुष्कर में जाकर आराधना की थी, पुष्कर में आराधना की। और जब ब्रह्मा जी महाराज इनके सामने प्रकट हुए थे कि वर मांगो, इन असुरों ने कहा था, यदि आप हमको कुछ वर देना चाह रहे हैं, देव देव महासिंधो भक्ता नाम अभयम प्रद, आप भक्तों को अभय करने वाले मुझे अमृत तो दे दीजिए। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, किमिदम प्रार्थनीयम वो विधि विपरीतम तो सर्वथा, तुम क्या मांग रहे हो, ये तो बिल्कुल विपरीत है। अदेयम सर्वथा सर्वैहि सर्वेभ्यो भुवनत्रये, ये त्रिभुवन में कोई भी तुम्हें ये वर नहीं दे सकता है। आप लोग भी ध्यान रखना, मैं बार बार इन असुरों की कथा सुनाकर आप लोगों को भी सजग करता रहता हूं। जो हजारों वर्ष तप किए थे, बड़े बलशाली थे, उसको भी काल खा गया, तो हम लोग क्या बचने वाले हैं क्या? आप चाहे कितना योग करना और चाहे कितना च्यवनप्राश खाना और चाहे कितना बाल रंगाना, काल छोड़ने वाला है नहीं। काल एक न एक दिन अपना काम करेगा ही करेगा। काल से बचना यदि चाहते हो तो शरीर से तो नहीं, आपकी आत्मा तो अजर अमर है, उसको पहचानो। और वह भक्ति से ही आपको प्राप्ति हो सकती है। अपने इष्ट की आराधना करो, अपने इष्ट से प्रेम करो, अपने इष्ट के साथ दृढ़ संबंध बनाकर रखो, तब काम बन सकता है। वेद व्यास जी महाराज जन्मेजय को सुना रहे हैं। उन्होंने कहा कि और कुछ मांग लो, मैं अमरता नहीं दे सकता हूं। कारण क्या है कि संसार में कोई अमर है ही नहीं।
ये संसार नाम ही उसका है जो सरकता रहता है और प्रत्येक क्षण जीर्ण शीर्ण हो रहा है। जब हम लोग 3:30 पौने 4 बजे यहां बैठे थे और अभी 6:45 बजने वाला है, इतने समय में भी ये शरीर मौत की ओर चल पड़ा है। हर क्षण हम सबका शरीर मौत की ओर जा रहा है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। तुलसी धरा का प्रमाण यही, जो फरा सो झरा, जो बरा सो कुताना। और असुर लोगों को लगता है शरीर हमारा अजर अमर हो जाए, और कई बार ये ऐसी बुद्धि लगाते रहते हैं कि इनको लगता है ब्रह्मा के पास बुद्धि नहीं, हमारे पास बुद्धि है। ब्रह्मा यदि सीधे हमको अमरता नहीं देते तो हम घुमाकर अमरता ही ले लेंगे। इसलिए ऐसी शर्तें रखते हैं, कहते हैं नारी बलवती कास्ती यानौ नासम करिष्यति न विभीय स्त्रिया कामम त्रैलोक्ये सुचराचरे। यदि हम मरे तो किसी नारी के हाथ से मरे। इसको लगता था कि नारी तो बहुत दुर्बल है, नारी कभी मार ही नहीं पाएगी, और यदि हमको मारने आएगी तो हमें उसको मार दें। ये हमारा शुंभ और निशुंभ, शुंभ को इन्होंने राजा बनाया, निशुंभ उनका सहयोगी बन गया, और सारे जितने उस समय के दुष्ट थे असुर, रक्तबीज है, धूम्रलोचन है, अति दारुण है, ये सब सेना ले लेकर के इनका साथ देने के लिए आ गए। और इन्होंने अपने पुरुषार्थ से देवताओं पर भी इन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिया अपने बल पर। चारों तरफ यदि डंका किसी का बजता था तो शुंभ और निशुंभ का। सब लोग इनकी बड़ाई करते थे, इनके पुरुषार्थ की, इनकी वीरता की। एक दिन भगवती देवताओं पर अनुग्रह करके, क्योंकि देवताओं ने स्तुति की थी कि आपके अतिरिक्त हमको कोई बचा नहीं पाएगा, आप हमारे ऊपर करुणा करें, आप हमारे ऊपर कृपा करें। एवं स्तुता तदा देवी दैवेति सत्तापिते, वह भगवती साक्षात पराम्बा जगदम्बिका कौशिकी समस्तेषु, कौशिकी के रूप में, और काल रात्रि सा प्रोक्ता, वह काल रात्रि के रूप में प्रकट हुई है। भगवती का दिव्य विग्रह, दिव्य सुंदर श्री विग्रह था। जैसे इनकी ख्याति चारों तरफ फैली है, तो महाराज शुंभ ने अपने मंत्री को इनके पास भेजा है, धूम्रलोचन को, और धूम्रलोचन को भेज करके कहा कि कह दो कि मैं उसके साथ ब्याह करना चाहता हूं। भगवती ने मुस्कुरा करके कहा, मेरी एक शर्त है, ब्याह तो मैं भी करूंगी, किंतु मेरी एक शर्त है। ये मंत्री ने कहा कि आपकी शर्त है क्या, जरा बताओ तो सही। बोले हमारी शर्त यह है कि जिससे मैं ब्याह करूंगी पहले उसके साथ युद्ध करूंगी, और युद्ध में जो हमको परास्त कर देगा उसी को अपना पति बनाऊं। अगर उनको हमारे साथ युद्ध करके हमको जीतना है तो हमारे साथ युद्ध करें। धूम्रलोचन ने जाकर जैसे संवाद सुनाया, उसने फिर महाराज एक दूत भेजा चंडमुंड को, कहा भगवती को कहो ये सुंदर विग्रह युद्ध के लिए नहीं बना है, आप हमारे साथ युद्ध न करें, आप हमारे साथ ब्याह करें। जैसे चंडमुंड संवाद लेकर के गया है, और देवी ने महाराज उसको ललकारा है, ललकार करके चंड और मुंड को दोनों को भगवती ने दोनों का उद्धार कर दिया। ऐसे रक्तबीज का भी उद्धार किया है। और बाद में महाराज निशुंभ गया
उसका भी उद्धार किया है। और जब शुंभ पहुंचा है युद्ध करने के लिए तो भगवती ने महाराज उसके साथ युद्ध किया है और उसका भी उद्धार किया। इन सब दुष्टों का दलन करके भगवती मणिद्वीप को चली गई, जहां आज भी विराजमान रहती हैं, जहां आज भी देवता लोग उनकी स्तुति गाते रहते हैं। देवता लोग उनकी चरण शरण में रह करके अपने को धन्य मानते रहते हैं, जिनकी आराधना से व्यक्ति के जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ प्राप्त हो जाता है। यदि आप भगवती की आराधना करेंगे तो आपके जीवन में धर्म भी मिलेगा, अर्थ भी मिलेगा, काम भी मिलेगा और परिणाम में बाद में मोक्ष भी मिलेगा। माता जी की आराधना से, भगवती की आराधना से अप्राप्त कुछ रह नहीं जाता है। ध्यान रखिएगा, अप्राप्त कुछ नहीं रह जाता। इस विषय में हमारे जन्मेजय ने पूछा कि महाराज मैं आपसे एक चरित्र पूछना चाहता हूं, जिसकी चर्चा हमने पहले भी सुनी है कि अपुत्रो लभते पुत्रान निर्धनाश्च धनम बहु। किसी के पुत्र न हो तो पुत्र मिल जाता है, किसी को धन न हो तो धन मिल जाता है। रोगी च मुक्ति महाराज मुच्यते रोगात। अगर किसी को भयंकर से भयंकर रोग हो वह रोग से छूट जाता है। शत्रुतो न भयम तस्य। जो भगवती की आराधना करता है उसको शत्रु का भय नहीं रहता है। और जो यह चरित्र सुनता है, जो चरित्र का पाठ करता है, निश्चित रूप से उसको मुक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त होते हैं। आप कृपा कीजिए, मैं सुनना चाहता हूं आपके मुखारविंद से एक चरित्र सुनना चाहता हूं। मैंने सुना है कि कोई सुरथ नाम के राजा थे। ये सुरथ नाम के राजा कौन थे और इन्होंने कैसे भगवती की आराधना की, जिससे सुरथ नाम के राजा के ऊपर भगवती ने बड़ी कृपा की। आप कृपा करके हमको बताइए। तो हमारे श्री वेदव्यास जी महाराज ने कथा सुनाई है, स्वारोचिष मनवंतर की कथा है, जिसमें सुरथो नाम पार्थिवा। एक सुरथ नाम के राजा थे, परम उदार थे, प्रजा पालन करने में तत्पर थे और कभी झूठ नहीं बोलते थे सुरथ जी। और महाराज कर्म करते रहते थे। ब्राह्मणों के तो महाराज उपासक थे। गुरु भक्ति रतो नित्यम स्वदार गमने रता। परम ब्रह्मचारी थे, अपनी पत्नी को छोड़कर कभी किसी की ओर निहारते भी नहीं थे। दानशील थे और उनका किसी से विरोध नहीं था। उनके चित्त में किसी के प्रति द्वेष नहीं था और धनुर्वेद के तो जानकार थे। एक दिन उनको पता भी नहीं चला, समय का परिवर्तन बंधुओं कब कैसे होता है पता नहीं चलता। एक दिन पता भी नहीं चला और एक म्लेच्छों का राजा था जो पर्वतों में रहता था। सेना लेकर के महाराज उसने घेर लिया इनके राज्य को। वैसे मैं निवेदन करूं, राजा के पास सेना बहुत थी और इस म्लेच्छ के पास सेना बहुत कम थी, किंतु जो राजा के मंत्री थे वो म्लेच्छ से मिल गए थे। ध्यान रखिएगा, हमारे भारत की भी यही दशा हुई है। अंग्रेजों की छोटी सी टुकड़ी ने भारत पर राज किया। आप कभी विचार कीजिए कि हम लोगों के पूर्वज इतने कमजोर थे। कहां अंग्रेज लंदन में बैठे हुए और एक स्त्री जी रानी विक्टोरिया आदि भारत पर राज कर रहे और कोई 1-2 वर्ष नहीं राज्य किया है और इसमें उनकी वीरता नहीं थी, हमारे जयचंदों की कायरता थी। ये जयचंद जो लोग भी थोड़े लोग हैं, आज भी भारत में बहुत सारे जयचंद हैं जिनको पैसा और पद के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। इन जयचंदों की वजह से लगभग गड़बड़ होता है। तो राजा ने जब देखा कि अरे मैं तो गिर गया,
और निश्चित रूप से मार डाला जाऊंगा, क्योंकि पाप बुद्धिस्व विश्वासो न कर्तव्य कदाचन। जिसकी बुद्धि पाप में रत हो गई उसका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। किन्नते वही प्रकुर्वन्ति, ये लोभ वसागा नराह, जिनके मन में पाप आ गया है और जिनके चित्त में लोभ आ गया है, वो कोई भी बड़ा से बड़ा पाप कर सकते हैं। भाई को मार सकते हैं, पिता को मार सकते हैं, मित्र को, सुहृद को, बांधव को, गुरु को, पूज्य को, द्विज को। लोभाविष्ट सदा नरः, क्या किया जाए। मंत्री भी इनसे मिल गए हैं। एकाकी है मारुई है निर्गमाम पुराततः। ये सुरथ नाम का जो राजा था, इसने धीरे से महाराज रथ पर अपने घोड़े पर आरूढ़ हुआ और वहां से वन की ओर निकल गया। जंगल में एक महात्मा थे, उनका नाम था सुमेधा ऋषि। ये सुमेधा ऋषि का आश्रम बहुत दिव्य था और उस आश्रम में ही पहुंचा, जाकर के थका थकाया। जब वहां पहुंचा तो हमारे सुमेधा ऋषि वेद का अध्ययन करा रहे थे अपने शिष्यों को। ये विनम्रता से जाकर प्रणाम किया, दंडवत, और आंखों में आंसू भजे थे। कहा, महाराज आपकी कृपा से बचकर आ गया हूं, आपका शिष्य हूं, मेरा नाम बताया सुरथ है। उन्होंने जब महाराज इसकी दीन दशा देखी तो कहा, तुम चिंता मत करो, तुम आश्रम में निवास करो, निर्भयम बस राजेंद्र, यहां भय मत करना, किंतु एक काम यहां और भी मत करना, नात्रते शत्रव किल, तुम्हारा शत्रु कुछ नहीं कर पाएगा, किंतु यहां कोई शिकार आदि की चर्चा मत करना। नात्र हिंसा कर्तव्या, वाणी से या शरीर से किसी की हिंसा मत करना। महाराज ये गुरु चरणों में सुरथ नाम का ये राजा रहने लगा। और जब राजा रह रहा था, कई बार एकांत में नारायण बैठकर इसको घर की याद आती थी। राज्य चला गया था, सब कुछ चला गया था। कई बार इसको ये लगता था कि हम तो यहाँ ऋषि आश्रम में आनंद से रह रहे हैं, किंतु हमारे सेवकों के साथ वह दुष्ट अत्याचार कर रहा होगा, हमारे हाथियों के साथ, हमारे घोड़ों के साथ वह दुख दे रहा होगा। बार बार चिंतन ये करता रहता था। एक दिन एकांत में बैठा था तो एक सामने से एक वैश्य आ गया। इन्होंने परिचय पूछा कि तुम कौन हो? बोले मित्राहम, मैं आपका मित्र हूं। नाम क्या है तुम्हारा? बोले हमारा नाम समाधि नाम का वैश्य है। मेरे पास धन बहुत था, संपत्ति बहुत थी, सब कुछ था घर में, किंतु स्वजनेन च संसक्ता प्राप्तोस्मि बनासु, मेरे परिवार वालों ने ही हमको लूट लिया, हमारे बच्चों ने ही हमको घर से निकाल दिया, हमारा धन सब कुछ ले लिया। मैं आपके पास में आया हूं, ये सब भाग्य का खेल है। हमारे राजा ने कहा कि हम दोनों एक जैसे ही हैं, तुम्हारा भी सब कुछ चला गया, हमारा भी सब कुछ चला गया। दोनों बैठे थे तो ये भगवान की माया बड़ी नारायण विलक्षण है, आपको क्या कहें। कई बार जो हमको दुख देते हैं उन्हीं की हमको याद ज्यादा आती है। हमारे यहाँ एक महात्मा थे वृंदावन में, ये भगवान की माया का खेल है। मैं उनसे पढ़ता था तो कई बार बहुत आनंद में कहते थे, महाराज जी, पूज्य विरक्त शिरोमणि श्री वामदेव जी उनका नाम था, कई बार कहते थे महात्माओं बड़े भाग्यशाली हो जो महात्मा बन गए हो, और कोई पीठ ठोकने वाला ना हो तो अपने आप अपनी पीठ ठोक लेना। वो कहते थे आप ये मत समझ लेना कि संसार में उपेक्षा होने से कोई वैराग्यशाली बन जाएगा। हमने देखा है लोगों की घर में खूब उपेक्षाएं होती हैं, किंतु कोई भजन करने जाता है
हमको एक बार बंबई में कथा थी हमारी, तो बड़े बड़े विद्वान थे उसमें, हमारे राजेश्वरानंद जी भी थे, भारत के बड़े प्रसिद्ध संत थे। उस दिन तुलसीदास जी की जयंती थी, उस सभा का अध्यक्ष मैं ही था। किसी ने, एक शेयर बाजार की देवी थी, अध्यक्ष थी शेयर बाजार की, उसका बोलने का समय आया तो उसने प्रतिपादन किया कि जितने भी महात्मा आज तक बने हैं दुनिया में, सब स्त्रियों की कृपा से बने हैं। अगर स्त्रियां कृपा न करें तो कोई महात्मा न बने। उन्होंने कहा कि रत्नावली ने तुलसीदास जी को गाली न सुनाई होती तो तुलसीदास बनते क्या। सभा का अध्यक्ष मैं था। जब मेरा नंबर आया, हमने कहा ये बात तो आपकी मैं स्वीकार करता हूं कि किसी स्त्री की कृपा से ही कोई महात्मा बनता है, किंतु स्त्री वो मां भी हो सकती है। अगर मां ने संस्कार न दिए हो तो कोई कितनी भी उपेक्षा हो, कोई महात्मा नहीं बन सकता है। हमने कहा तुलसीदास जी महाराज यदि स्त्री के कहने से महात्मा बन गए, उन्होंने तो यही कहा था कि जितना हाड़ मांस से शरीर से प्रेम है उतना राम जी से कर लो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आप लोग जरा ईमानदारी से छाती पर हाथ रख के सोचना, ये वाक्य तो आपकी भी पत्नियां कभी न कभी जीवन में तो बोलती ही हैं, किंतु आप निकल कर वृंदावन आते हो।